अतुल भाई, जब आप संविधान का मुद्दा उठाते हैं, संविधान खतरे में है, तो ऐसे में बीजेपी, एनडीए वो भी तो संविधान का ही मुद्दा उठा रहे हैं जब इमरजेंसी की याद दिलाते हैं। इसमें दिक्कत क्या है फिर आपको? आप कहते हैं स्पीकर को इमरजेंसी का जिक्र नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? उसकी बरसी भी है। ऐसा है मानक जी, बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है, बिजनेस एडवाइजरी में ट्रांजैक्शन तय होता है, वो ट्रांजैक्शन नहीं था और ये जानबूझकर ऐसी चीजें निकाली जाती है जिसमें इंदिरा जी से लेकर राहुल जी तक सबने कहा कि वो गलत था। उसे 50 साल हो गए, उसके बाद कई जनता में जाकर जो परीक्षाएं देनी पड़ती है वो परीक्षाएं दी और वो परीक्षा में जनता ने कांग्रेस को चुना भी था। अब रही बात संविधान को हमने उठाई थी। संविधान का मूल है लोकतंत्र, जो बेसिक स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं हम, उस बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है लोकतंत्र। तो मुझे ये बताइए कि इन्होंने उसमें से जो चयन समिति है चुनाव आयुक्तों की, उसमें से इन्होंने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटा दिया है। तो संविधान के साथ छेड़छाड़ तो यहां हुई है। फिर बाद में इन्होंने सीआरपीसी, आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, ये सारे संहिताएं बदली। उसमें ये बदलते वक्त 146 सांसदों का निलंबन कर बिना चर्चा के, जो आम आदमी के जीवन को हर वक्त, हर पल, हर समय, हर सांस अफेक्ट करती है, उन चीजों को बिना चर्चा से पास कर लिया। विपक्ष का इन्होंने कोई सम्मान नहीं किया, उसमें ना चर्चा होने दी। इन्होंने किसान कानून, तीन काले किसान कानून 12 मिनट के मियाद में पास कर लिए, चर्चा नहीं की। जो इन्हें बहुमत मिला था उसको पैरों तले रौंदा और 725 किसानों की जब शहादत हो गई उसके लिए श्रद्धांजलि की मांग की गई, नहीं की। और जब वापस लिया वो भी 12 मिनट में वापस लिया। तो किस तरह से इन्होंने किया? इन्होंने राज्यपालों का जिस तरह से इस्तेमाल किया है फेडरल स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करने के लिए। अगेन, केंद्र राज्य संबंध में फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। उसमें अभिभाषण को न पढ़ना, एड्रेस, आज हमें एड्रेस पसंद नहीं था, काफी सारी चीजें जो है वो गलत कही थी, काफी सारी चीजों को छोड़ दिया था, लेकिन राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को सुना गया, उन्होंने अभिभाषण पूरा किया। तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में ऐसा देखा गया कि राज्यपाल राजनीतिक भूमिका अदा करते थे, निष्पक्षता उन्होंने कभी नहीं की। बिल के बिल पेंडिंग रखे, बिल पास नहीं किए। बिहार में जब सरकार आई जेडीयू की और भाजपा की, तो उन्होंने 12 राज्यपाल के मनोनीत सदस्यों की नियुक्तियां जो है एक दिन में कर दी, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर टिप्पणी की कि आपने राजनीतिक व्यवहार रखा है, आप राज्यपाल की तरह संवैधानिक व्यवहार जो है वो आपका रहा नहीं है। अच्छा, आपने सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी। नहीं, देखिए, सुनिए ना, आप एक बात बताइए मुझे। आप लगातार पिछले 10 साल में जो जो आपको गलत लगा आपने उसको उठाया, बिल्कुल सही है, उठाना चाहिए, आपका पूरा हक है। लेकिन अगर सिर्फ इसलिए कि 49 साल हो गए इमरजेंसी को याद ना किया जाए, उसे मुद्दा ना बनाया जाए, यह तर्क कैसे स्वीकार कर लिया जाएगा? कल स्पीकर के प्रस्ताव पर, आपकी जानकारी के लिए, मुझे पता है आपको मालूम होगी यह बात, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और डीएमके ने स्पीकर के प्रस्ताव का समर्थन किया, इमरजेंसी की निंदा किया। तो लोंडे पाटिल, ऐसे में आप ये कैसे कह सकते हैं कि स्पीकर को हक नहीं था या अभिभाषण में इमरजेंसी का जिक्र नहीं होना चाहिए? नहीं, बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है, एक तरीका होता है संसद को चलाने का, और संसद को किस तरह से ओम बिरला चलाते हैं सारे देश को, सारी दुनिया को पता है। आज अगर चर्चा होनी चाहिए तो चर्चा इस बात की होनी चाहिए मानक जी कि अघोषित आपातकाल क्या होता है। वो तो आपातकाल कम से कम 352 जो आर्टिकल जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है उसके तहत था। वो गलत था, हम आज भी मानते हैं, ऐसा नहीं कि हम आज नहीं मानते हैं, वो गलत था। उसके बाद हमने परीक्षाएं दी ना, लोकसभा चुनाव को आगे गए, हम चुनाव को लोगों के सामने गए, चुनाव में चुनकर आए। लेकिन ये अतुल भाई, आपके इसी तर्क से ये सरकार भी तो 10 साल में कितनी परीक्षाएं देकर आई है ना, तीसरी बार सरकार बनाई है, जनादेश मिला है। मैं आपको यही बात कर रहा हूं कि इन्हें नीट में जो गड़बड़ियां धांधियां हुई है, जिस तरह से 75 लाख अलग अलग परीक्षाओं में युवाओं का नुकसान है, उस पर चर्चा नहीं करना है। इन्हें महंगाई किस तरह से लोगों को खत्म कर रही है, इस पर चर्चा नहीं करना है। लोगों की पूंजी खत्म हो रही है, सेविंग जो है वो 3.2% तक नीचे आया है, उस पर चर्चा नहीं करनी है। इन्हें किसी भी तरह से जो है चर्चा से भागना है, और इसीलिए नए नए मुद्दे, पुराने मुद्दे जो है जो इस पर कई बार चर्चा हो चुकी है, कई बार जिसके ऊपर चुनाव हो चुके हैं, उसे लेकर इन्हें लोगों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, बताइए, ये सेंगोल को हटाने की मांग आप भी कर रहे हैं क्या, या सिर्फ ये अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की मांग है? क्या सेंगोल को हटाकर वहां लगाना चाहिए क्या संविधान? देखिए, जो तर्क दिया है अखिलेश जी ने भी, जो तर्क दिया है, उनके सांसद ने भी जो तर्क दिया है, वो तर्क यह है कि हम लोकतंत्र में हैं। हाँ। ऐसे राजनीतिक मानदंड जो है वो काफी सिंबल्स दुनिया देश भर में उपलब्ध है, उन्हीं को सबको खत्म करने तो हमने लोकतंत्र लाया है। और लोकतंत्र की आप दुहाई देते हो ना, आप तो कहते हो ना लोकतंत्र के सबसे बड़े हिमायती नरेंद्र मोदी जी है,
फिर राजाशाही का तानाशाही का सिंबल आपने क्यों रखा वहां पर? यह सवाल उन्होंने खड़ा किया है। तो लोकतंत्र को मानते हो तो कह दो कि हम लोकतंत्र अच्छा, को एक बात मानते हैं। बताइए, नहीं ओके। मानते हो तो कह दो हम नहीं अब मानते एक हैं। पॉलिटिक्स के स्टूडेंट होने के नाते, मैं प्रवक्ता है, मुझे पता है आपकी मजबूरियां हैं, जरा बताइए और ईमानदारी से कोशिश करिएगा जितना हो सके आपकी मजबूरियों के दायरे में। क्या ये इस चुनाव के नतीजों से यह साबित नहीं हो गया है कि संविधान का मुद्दा चुनाव में चला है, इसीलिए हर पार्टी को लग रहा है कि आगे भी संविधान का यह मुद्दा चलेगा? मैं कई दिनों से यह सवाल पूछ रहा हूं अपनी डिबेट में, और इसीलिए दोनों पक्ष इसीलिए संविधान के मुद्दे को छोड़ना नहीं चाह रहे। लग रहा है चुनाव अभी भी खत्म नहीं हुआ, अभी भी चल रहा है, संविधान नहीं, खतरे ऐसा- में है, इमरजेंसी लगाई थी, कौन संविधान का समर्थक है, कौन हत्या कर रहा है, यह बहस लगातार नतीजों के बाद अभी भी इसलिए चल रही है क्योंकि संविधान का मुद्दा जनता को टच करता है। देखिए, हम लोग संविधान को मानते हैं, लोकतंत्र को मानते हैं, इसलिए संविधान का मुद्दा लड़ रहे हैं। इन्हें पता है इन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई है, इसलिए ये पुरानी बात निकालकर हम हिमायती बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखो दुर्भाग्यपूर्ण बात कैसी है मानक, मैं बताता हूं आपको। अगर जिस तरह से आज देश के राष्ट्रगान का अपमान ओम बिरला जी ने किया, खुद स्पीकर ने किया, अगर ये कोई विपक्ष का कोई भी नेता कर देता और गलती से अगर ध्यान न रखते हुए राहुल जी कर देते तो आज हाहाकार मचा होता पूरे मीडिया में। तो सबको तो कमिटेड मीडिया, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, कमिटेड मिनिस्टर को तो कोई अधिकारी नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, अच्छा एक चीज और बताइए, देखिए इत्तेफाक देखिए राष्ट्रगान का अपमान हुआ नहीं है क्या? हाँ, अच्छा सुनिए ना, मेरा सिंपल सवाल है। हाँ। राष्ट्रगान एक प्रोग्राम होता है, कितने बाद में क्या होने वाला प्रोग्राम अच्छा होता है। ठीक है, रुकिए ना, मैं कह रहा हूं इत्तेफाक देखिए, इत्तेफाक ये है कि अब जब संसद का ये सत्र चल रहा है तो वो इमरजेंसी की बरसी भी उसी दौरान आ गई, वो एक खैर अलग बात है। एक और इत्तेफाक देखिए, मैं आज ही अखबार में पढ़ रहा था कि कल वहां तमिलनाडु की विधानसभा में एआईएडीएमके के सारे विधायकों को सत्र के लिए बाहर कर दिया गया, सबको बाहर कर दिया। आप कहते हैं पिछले संसद के सत्र में 150 125 कितने सांसदों को, विपक्ष के सांसदों को बर्खास्त किया गया, वहां आप ही के सहयोगी डीएमके की सरकार है, एडीएमके के सारे विधायक बाहर सत्र के लिए। क्या यह लोकतंत्र है बताइए? देखिए, मैंने जिस तरह की बात हुई है उसका तो संज्ञान लेकर मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन मैंने कहा कैसे विधेयक पास किए हैं, कैसे विधेयक पास करने के लिए 146 सांसदों को बाहर किया गया, वो बात किया। अब दूसरी बात बताता हूं मैं। 51 मिनट का संबोधन हुआ महामहिम राष्ट्रपति जी का, उसमें नेता सदन के नरेंद्र मोदी जो है उनको 73 बार दिखाया गया। नेता प्रतिपक्ष जो है, अभी नेता प्रतिपक्ष है राहुल जी, केवल 6 बार दिखाया, कम से कम 35-36 बार तो दिखा देते। सरकार को 108 बार दिखाया, विपक्ष को 18 बार दिखाया। यानी विपक्ष की आवाज सुनिए। जब 51 मिनट का भाषण चल रहा था तो इस देश के सरकार की, नवनियुक्त सरकार की जो पॉलिसियां है, वो पॉलिसीज लोगों के लिए क्या होगी, ये लोगों को, और किसके लिए, किसको विरोध हो रहा और किसको सपोर्ट हो रहा है, ये नहीं दिखाना, ये भी एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है। ये भी एक तरह से संसद लोगों तक नहीं पहुंचाने। मैं इस पर आपके साथ हूं, मैं इस पर आपके साथ हूं। मैं भी मेरा एक ही कहना है, मैं भी मानता हूं कि संसद का जो टीवी है उसको बाकायदा सबको अच्छे से दिखाना चाहिए। मेरा एक ही कहना है, मेरा एक ही आखिरी कहना है, आखिरी बात मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर ओम बिरला जी ने जिस तरह से राष्ट्रगान का अपमान किया, वो जानकर इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि मिनट टू मिनट प्रोग्राम हाथ में होता है, स्पीकर के हाथ में प्रोग्राम होता है, और उन्हें पता है कि राष्ट्रगान होने वाला है। राष्ट्रगान शुरू हुआ, जहां खड़े थे वहीं खड़े रहना चाहिए था। वो चलकर आए राष्ट्रगान का, उन्होंने अपमान किया। इस बात पर मीडिया चर्चा नहीं करती तो जनता सवाल पूछेगी और विपक्ष सवाल आपने, लेकिन मेरे एक और सवाल का जवाब नहीं दिया। चलिए तमिलनाडु विधानसभा वाला छोड़ दीजिए, कहिए ना। मैंने कहा मैं संज्ञान लेकर बताता हूं। ठीक है, ओके, किस बात के लिए क्या हुआ। ओके, मैंने पूछा था आपसे कि स्पीकर के इमरजेंसी के प्रस्ताव का समाजवादी पार्टी टीएमसी डीएमके ने समर्थन किया। आप ही के इंडिया गठबंधन में बताइए इमरजेंसी को लेकर अलग अलग राय है। कल स्पीकर के प्रस्ताव का, निंदा प्रस्ताव का समर्थन, जूही जी बैठी हैं, अभी पूछ लीजिएगा उनसे, आप भी वो समर्थन कर रहे हैं। आप कह रहे हैं स्पीकर को नहीं लाना चाहिए था। ये एनडीए में संभव है या एनडीए के जो इनके मिनिस्टर है उसमें संभव है? ये मेरे पार्टी में संभव है कि एक हाथ बात अगर मुझे पसंद है तो मैं अपने पार्टी के खिलाफ भी बात कर सकता हूं। ये हमारे लोकतंत्र है, हमारे पार्टी में। ओके, एनडीए में है क्या, ये पूछिए। ठीक है, ऑल राइट। के शर्मा की बारी है।